नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पठित और अपठित गद्यांश जो कृति पत्रिका में प्रश्न पत्रिका में 20 अंकों के लिए है वो छुड़ाने का प्रयास करेंगे। विभाग 1 गद्य पठित गद्यांश। प्रश्न पहला क निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं है, सभी धर्म आश्रम को मान्य हो, अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा जहाँ परेशान महिलाएं बेखटक अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर सीमित का झंझट न हो, तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। अब इन पर आधारित कृतियाँ हम छुड़ाएंगे। पहली कृति है आश्रम का वातावरण एवं व्यवस्था। तो आश्रम का वातावरण एवं व्यवस्था, पहला, आश्रम में सदाचार, भक्ति और सेवा का वातावरण रहेगा। दूसरे इसमें लिखेंगे हम सादगी का आग्रह होगा। तीसरा, आश्रम का वातावरण कलह कुड़न से मुक्त और स्वतंत्र होगा। चौथा, आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। दूसरी कृति है उत्तर लिखिए। उसमें पहला है बहनों को आश्रम में ये बातें सिखलाई जाएगी और वे बातें हैं उपयोगी उद्योग और आसान पढ़ाई। दूसरा है संस्था चलाने का भार इनको दिया जाएगा और जिनको संस्था चलाने का भार दिया जाएगा वे है आने वाली बहनें। तीसरी कृति, उसमें पहला है विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला शब्द हमें दिया गया है सदाचार, और सदाचार का विरुद्धार्थी शब्द है दुराचार। दूसरा शब्द है सदुपयोग। सदुपयोग का विरुद्धार्थी शब्द है दुरुपयोग। दूसरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द उपरोक्त परिच्छेद से चुनकर लिखिए। अपने ही भरोसे रहकर और अपने बल पर काम करना, इन अनेक शब्दों के लिए इस परिच्छेद में उपयुक्त शब्द है स्वावलंबन। चौथी कृति है वृद्धाश्रम के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। अब वृद्धाश्रम के बारे में जब हम कुछ वाक्य लिखते हैं तो वे वाक्य हमें इस प्रकार लिखने चाहिए कि वृद्धाश्रम वह स्थान होता है जहाँ उम्र दराज लोगों के लोगों को लोग छोड़ आते हैं। किसी गैर सरकारी संगठन अथवा संस्था उसको चलाती है। वहाँ लोग एक निश्चित रकम चुकाकर अपने माता पिता को छोड़ आते हैं। इसे वृद्धाश्रम कहते हैं। यानी वृद्ध लोगों के लिए जो आश्रम है, जो रहने की जगह है, वह है वृद्धाश्रम। इसके बाद दूसरा जो पठित गद्यांश है वह हम देखेंगे। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर
दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। और वह पठित गद्यांश है। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धोकर घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ इत्मीनान से रहना, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे वे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तुम मुझे पहचानोगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। अब इस गद्यांश पर आधारित कृतियाँ है। पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। करामत अली लक्ष्मी से ये बातें कर रहा था और वह हमें 4 बातें लिखनी है जो करामत अली ने लक्ष्मी नाम की गाय से की थी। तो पहले इसमें हम लिखेंगे, लक्ष्मी चल, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। दूसरा हम लिखेंगे, तुझे वहाँ भर्ती करा दूंगा। तीसरा, तू वहाँ इत्मीनान से रहना। और चौथा, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। यह 4 चीज़ें हमें यहाँ लिखनी है। दूसरा है, आकृति पूर्ण कीजिए। और आकृति किस बारे में है? तो आकृति है, सवेरा होते ही करामत अली ने यह किया। अब क्या किया करामत अली ने? तो वे 4 चीज़ें। पहला, उसने चारपाई छोड़ी, हाथ मुंह धोया, लक्ष्मी की रस्सी खोली। और चौथा, उसे गली से बाहर ले आया। तीसरी कृति उसमें पहला है, परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। जैसे धीरे धीरे एक उदाहरण हमें दिया है, बाकी शब्द युग्म हमें ढूंढकर लिखने हैं। और वे है, पीछे पीछे, चलते चलते, कभी कभी, जल्दी जल्दी। इसमें ही दूसरा है, परिच्छेद में प्रयुक्त उर्दू शब्द ढूंढकर लिखिए। और इस परिच्छेद में उर्दू शब्द है किस्मत, इत्मीनान, खुदा, और जो नाम भी है करामत, वो भी उर्दू शब्द। चौथी कृति, गौशाला में गायों की कैसे देखभाल की जाती है। और उसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? देखो, हमने तो गौशाला हम कभी गए नहीं। अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो गौशाला गए नहीं होंगे, अब वे उत्तर कैसे लिखेंगे? तो हम हमारी कल्पना शक्ति के आधार पर भी उसका उत्तर लिख सकते हैं कि जैसे साफ और हवादार स्थानों में उन्हें रखा जाता है, उन्हें हरा चारा दिया जाता है, पर्याप्त समय पर उन्हें पानी पिलाया जाता है, गर्मी और बीमारियों से उनका रक्षण किया जाता है। ऐसी कुछ चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक अपठित गद्यांश है, वह हम देखेंगे। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए।
गीता जीवन की कला सिखाती है। जब मैं देखता हूँ कि हमारा समाज आज भी हमारी संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों की अवहेलना करता है, तब मेरा हृदय फटता है। आप चाहे जाओ, परंतु संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों को सदैव साथ रखें। संसार के सारे सुख क्षणभंगुर एवं अस्थायी होते हैं। वास्तविक सुख हमारी आत्मा में ही है। चरित्र नष्ट होने से मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है। संसार के राज्य पर विजय होने पर भी आत्मा की हार सबसे बड़ी हार है। यही हमारी संस्कृति का सार, जो अभ्यास द्वारा सुगम बनाकर कार्य रूप में परिणत किया जा सकता है। पहला, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य असत्य लिखिए। उसमें पहला है, संसार के सारे सुख टिकाऊ और स्थायी होते हैं। यह असत्य वाक्य है। दूसरा, गीता जीवन की कला सिखाती है। यह सत्य वचन है, सत्य वाक्य है। तीसरा, वास्तविक सुख हमारी आत्मा में ही है। यह सत्य वाक्य है। और चौथा, चरित्र नष्ट होने पर मनुष्य का सब कुछ नष्ट नहीं होता। यह असत्य वाक्य है। दूसरी कृति है, आप दूसरों के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार के लिए क्या क्या करोगे? इस पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। और उसमें हम लिखेंगे, हमें जीवन में सब लोगों के साथ उचित व दयालुता से व्यवहार करना चाहिए। हमारे जीवन का आधार हमारे चरित्र और हमारे व्यवहार पे निर्भर करता है। यदि ऐसा हम नहीं करते तो दुनिया में हमें सम्मान नहीं मिलेगा। बड़े के साथ सम्मान से और छोटों को प्यार करना चाहिए। अगर किसी को दुख दे या बुरा बर्ताव करे तो एक न एक दिन हमें भी भुगतना पड़ेगा। हमने कहावत सुनी है कि सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा, तो हमें भी सम्मान से मानवतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, जिससे बाकी के लोग भी हमारे साथ मानवतापूर्वक व्यवहार करेंगे। तो यह जो पठित और अपठित गद्यांश है, तो इस प्रकार आपकी परीक्षा में आएंगे। तो यह 20 अंकों के लिए है। आप अगर शांतिपूर्वक इन सब चीज़ों को छुड़ाएंगे तो आपको 20 अंक ज़रूर मिलेंगे। यह हमारा यह वीडियो पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आपके मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो या रिप्लाई देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।